नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका अपना बगीचा ब्लॉगर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेडियम के बारे में। कैलेडियम, जिसको कि एलिफेंट ईयर, हार्ट ऑफ जीसस, एंजल विंग्स, इन सब नामों से जाना जाता है। इनके जो पत्ते होते हैं हार्ट शेप के होते हैं, थोड़े पॉइंटेड होते हैं और हल्के फुल्के सिंगोनियम जैसे दिखते हैं। ये बहुत ही सारे कलर्स के अंदर आते हैं, रेड, पिंक, रोज, व्हाइट, ग्रीन। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो ऐसी ऐसी वैरायटी आपको मिलेगी, हाइब्रिड वैरायटीज, नेटिव वैरायटीज, आपकी देख के आंखें खुली रह जाएंगी कि ऐसे ऐसे भी पौधे हो सकते हैं। कैलेडियम सदियों से घर में उगाए जाते हैं और पिछले कुछ सालों में इसका चाल चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही डिज़ाइनर पत्तों जैसी फ़ोटोज़ आपको दिखती होंगी, तो वो ज़्यादातर कैलेडियम के पत्ते ही होते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स आते हैं इसके अंदर, शेप्स आते हैं, साइजेस आते हैं इसके अंदर। तो ये नेटिवली साउथ और सेंट्रल अमेरिका का ही पौधा है। वहाँ पर इसके फेस्टिवल्स भी होते हैं, इसके जो ट्यूबर्स होते हैं वो सेल होते हैं। तो मेनली आपको बताऊँ तो ट्यूबर से उगता है। ट्यूबर आप समझ लीजिए अदरक जैसे पीसेज होते हैं जिसके अंदर से ये निकलते हैं पौधे। तो जब पेट डॉर्मेंट हो जाता है सर्दियों के टाइम पे ना, तो लोग ट्यूबर निकाल के उसको एक ब्रीदेबल कपड़े के अंदर डाल के एक ड्राई प्लेस पे रख देते हैं और जब भी स्प्रिंग आता है वापस से मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो उसके अंदर से ये पौधा निकल आता है। आप ये जो देख रहे हैं ये स्टेम नहीं है, इनको पिटियोल्स बोलते हैं। ये स्टेम से थोड़े से नाजुक होते हैं, स्टेम थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत होती है, इनको पिटियोल्स बोलते हैं। और इनके जो पत्ते होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब इसके ऊपर अगर पानी गिरेगा भी ना तो वो रोल हो जाएगा। इसका पत्ता ऊपर से कभी गीला हो नहीं सकता है। और आप सनलाइट की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत कलरफुल है और पतले पत्ते हैं इसके बहुत। तो पतले पत्तों का नुकसान ये होता है कि अगर आप इसको धूप में रखेंगे, अगर ज़्यादा हार्श धूप में आपने रख दिया तो इसके पत्ते जल सकते हैं। तो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट हो गई, थोड़ा सा शेडी रीजन हो गया, वहाँ पर आप रखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लूम करेगा। ये पर्टिकुलर पौधा मैं नर्सरी से लेके आया था और मैंने इसको अभी तक रिपोर्ट किया नहीं है। इसके अंदर नर्सरी वाली सॉइल है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। वाटरिंग की बात करें तो ना इसको ऐसी मॉइस्ट ज़्यादा मतलब पानी रोकने वाली मिट्टी नहीं चाहिए, वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए और जो थोड़ी बहुत मॉइस्ट भी रहे, क्योंकि अगर पानी रुक जाएगा तो जो इसको ट्यूबर्स है ना वो सड़ जाएंगे। वैसे मैं अगर बताऊं आपको तो जो ट्यूबर्स हैं वो काफ़ी इनके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ऐसे इतना ईजी नहीं है उनको गलाना या ख़राब करना, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड आप ऐसी मिट्टी लें जो आराम से ड्रेन हो जाए और हल्की मॉइस्ट भी रहे। सॉइल मिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप सैंड ले सकते हैं, प्यूमिस या परलाइट हो आपके पास तो ठीक है, नहीं तो सैंड से भी काम चल जाएगा। सैंड हो गया, कोकोपीट हो गया, ज़्यादा मात्रा सैंड की होनी चाहिए, कोकोपीट हो गया, कंपोस्ट हो गया। तो ये जो बेसिक चीज़ें आप इनको थोड़ी बहुत अपनी नॉर्मल मिट्टी भी ले ली, इनको मिला लीजिए। आपको ना अपने एरिया के हिसाब से देखना पड़ेगा सैंड का, क्योंकि कुछ लोकेशन ऐसी होती है कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे कम पड़ती है। कई ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर आप चाहते हैं कि पानी इसके अंदर ज़्यादा दिनों तक रह जाए। आप अपने लोकेशन के हिसाब से इस जो मैंने आपको बताया उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सैंड, सॉइल, कोकोपीट, कंपोस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से। और पानी भी रेगुलरली देना है, इसको ज़्यादा सुखाना नहीं है, मॉइस्ट रहना चाहिए इसका सॉइल। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो ये उनके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, मतलब ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिक है, तो कंज्यूम ना करें तो बेहतर है। और पेट्स भी हैं तो अगर खा लेते गलती से तो उनकी जीभ में सूजन आ सकता है, मुंह में सूजन आ सकता है, उनको इरिटेशन हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इससे हो सकती हैं। आप नर्सरी से ना इसको डायरेक्ट पौधे का पौधा खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने खरीदा था। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पेटियोल्स निकल रहे हैं और नीचे देखेंगे आप तो छोटे छोटे भी आ रहे हैं। लेकिन आप इसके ट्यूबर्स भी खरीद सकते हैं, आप ट्यूबर्स खरीद के। लेकिन ट्यूबर्स में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपको पता करना ज़रूरी है कि इसके अंदर से कौन सा पेड़ निकलेगा। और अगर आप घर पे भी ट्यूबर स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए इस पेड़ का ट्यूबर अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो उस फोटो वोटो खींच के कुछ आइडेंटिफिकेशन लिख के उस ट्यूबर को स्टोर करें, ताकि अगले सीज़न में जब इसका सीज़न आएगा तब आप जब उसको उगाते हैं तो आपको पता रहे कि ये कौन सा पेड़ है, क्योंकि सारे ट्यूबर्स सेम से दिखते हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा ट्यूबर किस चीज़ का है। ह्यूमिडिटी इसको बहुत पसंद है, हवा चलती रहेगी तो इसको नहीं पसंद, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी कम कर देती है। डायरेक्ट इसको सनलाइट एक्सट्रीम कुछ भी होगा ना, इसका टेम्परेचर आप समझ लीजिए 15 से लेके 30 डिग्री तक ये अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। उससे नीचे हुआ या उसके ऊपर हुआ तो ये डोरमेंट हो जाता है, ऐसा मरेगा नहीं, ये डोरमेंट हो जाएगा, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होगी, पत्ते पीले हो जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे।
और जैसे ही कंडीशंस दोबारा आइडियल होंगी इसके लिए, तो दोबारा से इसके अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है। मेरा जो ये पर्टिकुलर पौधा है, इसको मैं आप देख सकते हैं सामने एकदम खिड़की के साइड में रखता हूँ। तो सुबह सुबह कुछ देर की धूप आती है और वैसे ब्राइट लाइट पूरे थ्रू आउट द डे रहती है। ये 10 से 35 इंच तक मतलब इनकी हाइट हो जाती है और जो पत्ते हैं वो इनके 18-18 इंच तक ग्रो कर सकते हैं। प्रोपगेशन की बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका है जो इसका ट्यूबर है ना, उसी को आप एक शार्प नाइफ से मतलब उसको सैनिटाइजर लगा के एकदम क्लीन करके काट लीजिए और उसको सूखने दें 2-3 दिन। उसको ड्राई आउट होने के बाद आप मिट्टी में डाल दीजिए, उसके अंदर से फिर बहुत सारे पौधे निकल जाएंगे। गमले की बात करें तो मिट्टी का जो गमला होता है उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाता है और ड्राई इसको होना पसंद नहीं है, इसको मॉइस्टी रहना पसंद है। मैंने तो नर्सरी वाले में ही रखूँगा इसको। बस हो सकता है कि मैं इसकी सॉइल चेंज करूँ, लेकिन इसकी ग्रोथ अगर सही हो रही है तो मैं सॉइल भी नहीं बदलूँगा, इसकी चलने दूंगा जितना चल रहा है। बस थोड़ा सा इसको साफ करते रहूँगा गमले को, इस वाले को, प्लास्टिक वाले को, क्योंकि ये गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। मिस्टिंग करते रहना चाहिए इसके ऊपर, थोड़ी थोड़ी स्प्रे मारते रहो। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो हाँ, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र इसको चाहिए, वो बेटर ही रहता है। मतलब जो आप घर के अंदर रख रहे हैं ना, मतलब पेड़ पौधे, उसके अंदर तो मेरे को लगता है कि जो जैसे बास्कोट है महंगे होते हैं, लेकिन वो ये भी है कि आपने एक बार डाला तो 6 महीने डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र बेस्ट है, बस खुश रहेगा पौधा और आप भी। तो ये कुछ चीज़ें थी कैलेडियम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करिए आपके पास ये पौधा है, नहीं है, लेना चाहते हैं, कौन सा वैरायटी आपको इसका पसंद है। सब कुछ कवर किया इस पौधे के बारे में। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।